तो अभी स्वयं के बॉडी से जान ही निकल चुकी थी। तानी को खोने के डर से स्वयं का पूरा शरीर पसीने से तर-बितर भीग चुका था। आंसू उसके आंखों से बहकर उसके गालों पर गिर रहे थे। स्वयं की मॉम ने कहा था कि तानी अपने क्लोसेट की सफाई कर रही थी। इस बात का ख्याल आते ही स्वयं के दिमाग में एक और बात आती है कि शायद तानी अपने पहले वाले कमरे में फिर से शिफ्ट हो गई होगी। इसलिए स्वयं अब एक पल भी देरी नहीं करता और दौड़कर उस कमरे में जाता है जहां तानी पहले रहा करती थी। लेकिन वहां पहुंचकर भी स्वयं को सिर्फ खालीपन ही मिलता है। स्वयं अब एक एक घर के हर एक कमरे को चेक करता है ताकि शायद तानी कहीं हो और वो जो सोच रहा है वो सच हो। स्वयं घर का किचन, लिविंग एरिया, हर एक रूम, गेस्ट रूम, गार्डन, टेरेस सब चेक कर चुका था, लेकिन तानी कहीं भी नहीं मिल रही थी। स्वयं के पास अब कुछ चेक करने के लिए बचा था तो बस तानी का ऑफिस, रायजादा इंडस्ट्रीज करने के बाद बचा था तो सब तानी का ऑफिस। इसलिए स्वयं वहां जाने के लिए सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे उतर रहा था। तभी उसे एक सर्वेंट आवाज लगाता है जिससे स्वयं के कदम आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। सर्वेंट स्वयं के पास आता है और एक ब्राउन कलर की लिफाफा उसके तरफ बढ़ाते हुए उससे कहता है, तानी दीदी ने आपको ये देने के लिए कहा था। सर्वेंट को लिफाफा देने के बाद वहां से चला जाता है। स्वयं कुछ देर तक तो उस लिफाफे को हैरानी से देखता रहता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तानी ने उसे इसे कैसे देने का क्यों कहा है। स्वयं अब उस लिफाफे को ओपन करता है तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स से जो फोल्ड किए हुए थे। स्वयं उन डॉक्यूमेंट्स को अनफोल्ड करता है तो देखता है कि वो डाइवोर्स पेपर थे जिस पर तानी ने सिग्नेचर थे और उसमें एक लेटर था जो तानी की हैंडराइटिंग में था जिस पर लिखा हुआ था, गॉड ब्लेस एंड टेक केयर। डाइवोर्स पेपर देखने के बाद स्वयं की आत्मा उसकी बॉडी से ही निकल चुकी थी। स्वयं कुछ देर यूं ही बेसुध सा उस लेटर को देख रहा था। सांस लेने होते हैं, नहीं तो शायद आज स्वयं इस हालत में भी नहीं था कि उसके सांस ही ना सके। तानी के एक वो लेटर थे जिसने स्वयं को एक नई जिंदगी दी थी। उसके होठों पे मुस्कुराहट दी थी, उसे जीने की उम्मीद दी थी और आज ये लेटर था जिसने स्वयं की खुशियां छीन ली थी, उसकी मुस्कुराहट छीन ली थी, उसकी आखिरी उम्मीद छीन ली थी। स्वयं को देखकर तो ऐसा भी नहीं लग रहा था कि उससे सब रोया जाएगा। उसके आंख में उदासी और दर्द था, लेकिन आंसू नहीं थे। न जाने स्वयं के दिमाग में अभी क्या चल रहा था।
उसे देखकर कोई भी नहीं समझ सकता था कि उसकी सोच अभी क्या है। कुछ देर उस लेटर को देखने के बाद स्वयं अब उस डाइवोर्स पेपर को देखता है, स्वयं उस सिग्नेचर की देखता है और कहता है, क्या तुम्हें डाइवोर्स की इतनी जल्दी थी तानी कि तुम भूल ही गई कि तुम तानी सिंह नहीं तानी सिंघानिया हो। दरअसल उन पेपर्स में तानी ने सिंघानिया के बजाय अपना नेम सिंह लिखा था, जो कि उसकी शादी से पहले का नेम प्लेस था। उस सिग्नेचर को करते टाइम न जाने तानी कि क्या सोच रही होगी। भूले ही उस सिग्नेचर को करने में कुछ पल का ही टाइम लगा हो, लेकिन तानी पिछले 2 सालों से स्वयं की वाइफ थी। तो क्या सच में उसने हमेशा से खुद को तानी सिंह ही समझा था? ये बात सही भी हो सकती है, क्योंकि सिंघानिया फैमिली ने उसे कभी अपनी बहू नहीं माना था। तानी खुद को सिंघानिया किस हक से भी कह सकती थी, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल इस सिग्नेचर के पीछे ये था कि क्या तानी ने कभी भी खुद को स्वयं की वाइफ भी माना था या नहीं। तानी भले ही चली गई थी, लेकिन कई सवाल और जिन्हें स्वयं के लिए छोड़ गई थी। तानी भले ही स्वयं को पसंद करती थी, लेकिन सच में इन दोनों सालों में तानी ने कभी भी स्वयं की वाइफ बनने की कोशिश नहीं की थी। इसकी मेन रीजन में तो स्वयं ही था। उसी से तानी को कभी भी उसकी वाइफ बनने का मौका ही नहीं दिया। स्वयं अभी भी उस पेपर्स को ही देख रहा था। तभी मेमडोर की तरफ से कुछ लोग की आने की आहट सुनाई देती है। स्वयं उस तरफ देखता है तो आरव के साथ अथर और तानी के पापा उसके चाचा के साथ में आए थे। जाहिर सी बात था, सच जानने के बाद उन्हें भी अपनी तानी से मिलना था। उन्हें भी उससे माफ़ी मांगनी थी और उसी उम्मीद से वो सब भी सिंघानिया हाउस आए थे। वो लोग जैसे ही घर में इंटर करते हैं, उसकी नज़र सबसे पहले स्वयं पर पड़ती है, जो थोड़े ही दूर पे खड़ा कोई पेपर्स अपने हाथ में लेकर चुपचाप सा इमोशंस एक्सपीरियंसेस फेस के साथ खड़ा था। आरव और अथर स्वयं को देख रहे, अनदेखा करते हुए उनके चेहरे में अभी भी स्वयं के लिए वही कोल्ड एक्सप्रेशन थे जो तानी के घर पर थे। लेकिन इसका रीजन स्वयं अब तक नहीं समझ पाया था। आरव स्वयं को देखकर भी अनदेखा करता है और बाकी लोग से कहता है, आप सब बैठो, मैं तानी को यहाँ लेकर आता हूँ। तानी के पापा और चाची वही सोफे पे बैठते हैं, लेकिन आरव से पहले ही सीढ़ियों से तरफ दौड़ पड़ा था ताकि वो तानी से जल्दी मिल पाए। अथर्व 1-2 सीढ़ी ही चढ़ पाया था और वो आगे जाकर पाता उससे पहले ही स्वयं उससे कहता है, रुकिए भाई, जिसे अथर्व और आरव के कदम वहीं थम जाते हैं।
दोनों अभी सवालिया नजरों से स्वयं को देख रहे थे, जैसे दोनों जानना चाहते हूँ कि उन्हें रोकने का रीजन क्या है। स्वयं कुछ कदम चलकर उनके पास आता है और उनसे कहता है, भाई, तानी अपने कमरे में नहीं है। जिसे सुनते ही अथर्व सीढ़ियों से जल्दी नीचे आता है और स्वयं से वे फिर से पूछता है, तो कहाँ है तानी? क्या वो किचन में है? हे भगवान, ये लड़की भी ना कभी इतनी तबीयत ठीक हुआ भी नहीं और इसे किचन की पड़ी है। औड़ा कहते हुए किचन की तरफ बढ़ता है। बिना स्वयं की पूरी बात सुने तानी किचन में भी नहीं है। स्वयं की रुआती सी भरी आवाज पीछे से अथर्व के कानों में पड़ती है, जिसने उससे तेज कदमों वहीं थम जाते हैं। आरव अब स्वयं की तरफ देखता है और सख्त लहरे से उससे पूछता है, तानी कमरे में भी नहीं है, किचन में नहीं है, तो तानी कहाँ है? अब तक ये बात तानी के पापा और चाचा भी सुन चुके थे। दोनों भी अब स्वयं की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। स्वयं डाइवोर्स पेपर को आरव की तरफ बढ़ाता है, लेकिन आरव उसे ले पाता उससे पहले ही अथर्व उस पेपर को लेकर पढ़ने लगता है। तानी ने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए, अथर्व कहता है, लेकिन अथर्व के चेहरे पर हैरान या परेशानी के बजाय खुशी थी। अथर्व की ऐसा कहते ही आरव भी उस पेपर को अथर्व से लेकर जल्दी से पढ़ने लगता है, लेकिन इस डाइवोर्स पेपर को देखकर आरव की फेस पर भी कोई दुख नहीं था, बल्कि आरव काफी रिलैक्स लग रहा था। तानी के पापा और चाचा भी इस बात से फिक्र में नहीं थे कि तानी ने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए, लेकिन बस अभी सब तानी से मिलना चाहते थे और वे सब्री से स्वयं से कहने का वेट कर रहे थे कि तानी कहाँ है। स्वयं इस बात से काफी ज्यादा शॉक्ड था कि उसमें से किसी को भी इस डाइवोर्स से कुछ भी फिक्र नहीं पड़ा था, लेकिन आरव कम से कम आरव से तो स्वयं को ऐसे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो भी कितने तानी के इस फैसले से सहमत होगा। किसी को भी तानी और स्वयं के डाइवोर्स से सख्त फर्ज नहीं पड़ा था। उसका रीजन था भी तो कहीं ना कहीं स्वयं की थी। स्वयं और तानी के रिश्ते से सबसे वाकिफ थे, इसलिए सब खुश थे कि फाइनली तानी अब अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सकती थी। सच में आज तानी इस अनचाहे रिश्ते से कितनी चुकी थी। और अथर्व स्वयं की तरफ देखता है और उससे पूछता है, वेयर इज तानी, तुझे इससे मिलना है? इस पर स्वयं कुछ नहीं कहता और चुपचाप सिर झुका लेता है। अथर्व और आरव हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। फिर आरव स्वयं से यही सवाल पूछता है, अथर्व तुमसे कुछ पूछ रहा है? स्वयं, बताओ तानी कहाँ है? इस पर भी स्वयं कुछ नहीं कहता, लेकिन तानी के उस लेटर को आरव की तरफ बढ़ा देता है जो तानी छोड़कर गई थी। उस लेटर को एक एक करके सभी देखते हैं।
देखने के बाद तानी फिक्र से सबका खून से ही सूख चुका था। सब सोचने लगे थे कि तानी घर तो नहीं गई है, फिर कहाँ हो सकती है। सबके दिमाग में सिर्फ दो ही जगह याद आती है जहाँ तानी हो सकती थी। तानी के पापा और चाचा वहीं रुकते हैं और बाकी तानी वहां से निकल जाती है। तानी को ढूंढने आरव और अथर दोनों एक साथ पूर्वी के घर की तरफ जाते हैं, जहाँ की स्वयं कबीर के ऑफिस के तरफ निकल जाता है। स्वयं कार ड्राइव कर रहा था। साथ ही स्वयं तानी के सभी दोस्तों को कॉल करके तानी के बारे में पूछताछ कर रहा था, लेकिन अब तक उसे तानी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। स्वयं बिल्कुल बहुत ही उदास और बहुत ही ज्यादा स्पीड में अपनी कार ड्राइव कर रहा था। जैसे ही स्वयं ऑफिस बिल्डिंग के नीचे पहुंचता है तो स्वयं बहुत स्पीड में कार की ब्रेक मारता है और तुरंत ही कार से निकलकर ऑफिस के अंदर दौड़ता है। स्वयं अब रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर तानी के बारे में पूछता है तो रिसेप्शनिस्ट उसे बहुत हैरानी और तिरछी नजर से देखता है, लेकिन स्वयं इस बात पर ध्यान नहीं देता। रिसेप्शनिस्ट उसे कबीर के केबिन का फ्लोर बताता है और स्वयं एक पल बिना देर किए उस फ्लोर की तरफ निकल जाता है। जैसे ही स्वयं उस फ्लोर पर पहुंचता है तो स्वयं काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। वहाँ सारे एम्प्लॉयर का एक ग्रुप बनाकर खड़े थे और आपस में बात कर रहे थे। वे थोड़े परेशान से लग रहे थे। स्वयं इस बात को इग्नोर करता है और कबीर के केबिन की तरफ बढ़ जाता है। स्वयं जैसे ही कबीर के केबिन के पास पहुंचता है, बिना केबिन का डोर नॉक किए ही अंदर चला जाता है, जहाँ का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ चुके थे। और हाँ, केबिन में दो पॉइंट केबिन की सफाई कर रहे थे। केबिन में सेटअप टेबल में फेंक के कुछ टुकड़े और केबिन डेकोरेट भी था। केबिन को देखकर आराम से ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह थी। उसे कहीं ना कहीं ये एहसास हो चुका था कि उसने तानी को हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन तानी का ऑफिस में होना उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। स्वयं के चेहरे में हल्की सी मुस्कुराहट छा गई थी, लेकिन ये मुस्कुराहट ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। स्वयं अब जब केबिन से निकलने ही वाला होता है, तभी काम कर रहे पियोन में से एक कहता है, तानी मैम तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं उन्होंने अचानक ही ये जॉब छोड़ने की क्या सोची। दूसरी पियोन, हाँ में सही कहा तुमने, जिसे सुनते ही स्वयं के दिल ने तो मानो धड़कन ही बंद कर दिया था। उसके कदम वही थम गए थे। उसे एक उम्मीद भी किरण सिपाही दिखाई दी थी, वो भी कुछ भी पलों के लिए रोशन थी। स्वयं को फिर से वहां काले अंधेरे डर के घेर लिया था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी।
तो दोस्तों स्टोरी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल पर ही सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग भी जाने हमारे फैमिली कितने हैं और हमसे कितने प्यार करते हैं। तो दोस्तों हम लोग 1K के करीब में जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।